जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र से वापस आए तो वो इसी रात मक्का वापस तशरीफ़ ले आए। फजर के वक्त वो हमेशा की तरह काबा में मौजूद थे और नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, मोहम्मद, क्या कोई नई बात है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। अबू जहल ने पूछा, क्या हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रात के वक्त बीतुल मुक़द्दस ले जाया गया और वहां से आसमानों की तरफ ले जाया गया। अबू जहल ने हैरत से कहा, तुम रात में बीतुल मुक़द्दस गए और अब सुबह हमारे साथ हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। अबू जहल ने कहा, अगर मैं लोगों को बुलाऊं तो क्या तुम वही बात उनके सामने भी कहोगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैं कहूँगा। अबू जहल ने कुरैश के लोगों को जमा किया और कहा, आओ मोहम्मद की बात सुनो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने माराज का वाक़या बयान फरमाया कि कैसे वो बैतुल मुक़द्दस गए, आसमानों पर चढ़े और क्या कुछ देखा। लोगों का रद्द-ए-अमल दो तरह का था। एक गरवा ने हंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाया, तालियां बजाएं और कहा, मोहम्मद तो अब पागल हो गया है। दूसरे गरवा ने सिर पकड़ लिए और कहा, यह तो बहुत बड़ा झूठ है। कई लोग इस्लाम छोड़ गए। इनमें से कुछ वो थे जो बाद में गज़वा बद्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़े। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने ये रात का सफर लोगों के लिए आजमाइश बनाया। फिर वो अबू बकर के पास गए और कहा, क्या तुमने सुना कि तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है? अबू बकर ने फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो बालक सच कहा है। उन्होंने मजीद फरमाया, मैं तो उससे भी बड़ी बात पर ईमान लाया हूँ, वो आसमान से वही लेते हैं। अगर मैं उस पर ईमान रखता हूँ तो रात के एक सफर को मानने में क्या मुश्किल है। इसी दिन से उनको सदीक कहा गया। कुरैश के लोग मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा, बैतुल मुक़द्दस की तफसील बयान करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत शुरू की और फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। अल्लाह ने पूरा बैतुल मुक़द्दस उनके सामने जाहिर फरमा दिया। अब वो जो पूछते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर एक एक बात बयान फरमाते। उन्होंने हर चीज को सही सही बयान फरमाया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा काफिला वापस आ रहा है। वो फिला दिन मक्का में दाखिल होगा। पहला ऊंट फिला रंग का होगा, एक ऊंट कम होगा, क्योंकि मेरा बुराक उससे डर गया था और मैंने उनके पानी के बर्तन में से पानी पिया था और उसे ढांप दिया था। जब वो दिन आया, काफिला आया बिल्कुल इसी तरह जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ऊंट भी वैसा ही था, वही बर्तन और एक ऊंट कम। फिर भी लोगों ने ईमान न लाया। जबीर बिन मुताम ने कहा, अब मैं कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाऊंगा, चाहे वो कुछ भी पेश करें। ये था लोगों का रद्द-ए-अमल। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने इनकार किया, किसी ने इनकार हक किया और सिर्फ कुछ लोग जैसे अबू बकर जिन्होंने फौरन सच को तस्लीम किया।